झारखंड में अगुआ सरकार है और इरफान जी यहाँ पर स्वास्थ्य मंत्री हैं। समाज के अंतिम पायदान पर जो व्यक्ति है, उन लोगों तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने के लिए अब बाइक एम्बुलेंस की बातें हो रही है। लेकिन एक बच्ची एक ऐसी बीमारी से पीड़ित है, वो धनबाद की है, जिसे हर 5 मिनट में अटैक आता है। वो कैसा अटैक है, डॉक्टर डिटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। कई बार उसके नाक से ब्लड आती है, उसके शरीर के अलग अलग हिस्सों से ब्लड आती है, और हर 5 मिनट में उनके पेरेंट्स को उस बच्ची को स्प्रे करना होता है, तब जाकर के वह बच्ची नॉर्मल होती है। बच्ची का क्या नाम है? हमारे साथ सोशल वर्कर अंकित राजगढ़िया है। अंकित जी, क्या परेशानी है बच्ची के साथ में, और आप लोग उसके इलाज के लिए अभी तक कहाँ कहाँ प्रयास कर चुके हैं? देखिए, इस बच्ची को डायग्नोसिस अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है, लेकिन 4 से 5 मिनट में इस बच्ची को अटैक आता है। पूरा बॉडी ऐसे कांपने लगता है बच्ची को। जैसे मिर्गी का अटैक कैसे आता है, उसी तरह से अटैक आता है। और इस अटैक के दौरान ये मेडिसिन दिया जाता है, ये नाक के जरिए दिया जाता है इसे। ये 450 का एक है डेली, 4 से 5 ये कंपलसरी है देना। प्लस ये जब अटैक आता है, अगर ये कुछ कुछ समय में क्या होता है, नाक से, मुंह से, कान से, आँख से ब्लडिंग होता है। उस उसके साथ आपको यूरिन के रास्ते से, लैट्रिन के रास्ते से भी इसको ब्लीडिंग होने लगता है। ये कलकत्ता पूरा दिखा चुके हैं, झारखंड पूरा दिखा चुके हैं, रांची रिम्स भी इसको हायर सेंटर रेफर कर चुका है, बट डायग्नोसिस नहीं हुआ। 12 महीने से इस बच्ची को प्रॉब्लम है। अब प्रॉब्लम ऐसा है ना कि अगर हम इसको छोटी सी बोलचाल की भाषा में बात करें, अगर आम महिलाओं को लेके, तो हमारे समाज में, पूरे विश्व में महिलाएं हर महीने एक माहवारी से गुजरती है। 3 से 5 दिनों का उनका भी कार्यकाल होता है, जो उनको ब्लीडिंग होता है। तो वो 3 से 5 दिन के कार्यकाल में वो महिलाएं टूट जाती हैं, फिर उनको संभलने में 5 से 7 दिन लगता है। ये हमारी जो बच्ची है, ये तो बेचारी 12 महीने से इस तकलीफ को झेल रही है। ये इनके परिजन, पिताजी जो हैं वो उपायुक्त मैडम के पास गए। उपायुक्त मैडम ने कहा आप इलाज करवा के आइए, एस्टीमेट लेके आइए, जो खर्च होगा वो सिविल सर्जन के यहाँ से झारखंड मुख्यमंत्री असाध्य रोग से पास हो जाएगा। स्थानीय विधायक अरूप चटर्जी के पास गए तो परिजन के हिसाब से इलेक्शन से पहले इनको 5,000 रुपया दिया गया था और बाद में मदद का आश्वासन दिया गया। और भी कई जगह गए, कहीं से इनको मदद नहीं मिला। हाँ, निरसा इलाके से? हाँ, ये निरसा चिरकुंडा के रहने वाले हैं। तो उसके बाद इनको कोई मदद नहीं मिला। क्या नाम है बच्ची का? बच्ची का नाम राजनंदनी है, पिता का नाम इंद्रजीत चक्रवर्ती है। बच्ची अब पढ़ भी नहीं रही है, क्लास 6 तक पढ़ी है। इसकी मुझे तो पता भी नहीं था कि इस बच्ची के पिताजी ने मुझे दिसंबर में कॉल किया था। मैं खुद सीएमसी वेलोर में था अपने पेरेंट्स को लेके, तो मैं शायद उस टाइम मदद नहीं कर पाया। अगर मैं मदद कर पाता तो बच्ची आज शायद। तो अब आप लोग क्या स्वास्थ्य मंत्री से मुलाकात कर चुके हैं या करने वाले? नहीं, देखिए, मेरी आज बात हुई है स्वास्थ्य मंत्री जी के यहाँ, उनके पीएस से बात हुई है। उन्होंने कल सुबह 9 बजे मुझे रांची बुलाया है, बट हम लोगों को बच्ची की कंडीशन को भी देखना है, क्योंकि ये बिना एसी के सफ़र नहीं कर सकती ज़्यादा। तो कोशिश है कि कल जाएंगे हम उनके पास, अपनी बातें रखेंगे। लेकिन मेरा सवाल स्थानीय प्रशासन से और स्थानीय विधायक से ज़रूर होगा, क्योंकि स्थानीय विधायक अगर चाहते तो मुख्यमंत्री से तत्काल सहायता राशि 1 लाख रुपया मिलता है, वो इनको मिल जाए अगर, तो अभी सीएमसी वेलोर जाने के लिए जो मेडिसिन मैंने दिलाया, इसको 15 दिन के लिए कम से कम 20,000 रुपये का ये कैरी करके लेके जाना है। ये चीजें व्यवस्था हो जाती ये है। 20,000 रुपये का ये मेडिसिन लेके जाना है। काम हो जाता है। भाड़ा है, थर्ड एसी में जाएगी तो 6,000 रुपये कम से कम 3 जन का भाड़ा है। रहना, खाना पीना, वहाँ डेली 2,000 रुपये रहना खाने पीने का खर्च है। प्लस जो जांच होगा, जो टेस्ट होगा, जो डॉक्टर का फीस है वहाँ पे, तो वो सब मिला के लगभग लाख रुपए का खर्च है। तो अगर स्थानीय विधायक चाहे तो वो मुख्यमंत्री तत्काल सहायता राशि से 1 लाख रुपए दिलवा सकते हैं। उपायुक्त मैडम ने भी कोई मदद नहीं की। उपायुक्त मैडम के पास भी एक राशि होता है तत्काल सहायता राशि, जो 10,000 रुपये तक वो रेड क्रॉस सोसाइटी के जरिए दिलवाती है। अगर वो भी दिलवा दे तो 1,10,000 रुपये का मदद तो यहीं मिल जाएगा। मैं धनबाद की जनता से तो 1 ही लाख रुपए मांग रहा हूँ फिलहाल। तो सरप्लस में तो हमारे 2 ही विधायक और स्थानीय प्रशासन दे सकते हैं। अब जब ये नहीं हो रहा है तो मैं आया हूँ धनबाद की जनता के पास। धनबाद की जनता का दिल बहुत बड़ा है। धनबाद की जनता ने इससे पहले भी धनबाद के कई मासूम बच्चों की बागडोर अपने हाथ में संभाला है, और महीने भर में 30-30, 40-40 लाख रुपए चंदा करके दिखाया है। कुछ इनका QR कोड वगैरह? हाँ, इनका अकाउंट डिटेल फेसबुक पे भी शेयर किया गया है और मीडिया के माध्यम से भी सबको शेयर कर दे रहा हूँ। 12 तारीख को ये सीएमसी वेलोर एलपी एक्सप्रेस से जाएगी, आलापुजा एक्सप्रेस से। 15 तारीख को सीएमसी वेलोर में इस बच्ची का अपॉइंटमेंट है। और आप सभी मीडिया के माध्यम से स्थानीय पक्ष और हमारे राज्य के पक्ष और विपक्ष से जितने भी नेता हैं, और खासकर उपायुक्त मैडम, उन सबों से मैं अपील करता हूँ कि ये सिर्फ एक इंसान की बेटी नहीं है, ये हमारे धनबाद की बेटी है, ये हमारे राज्य की बेटी है।
इस बेटी को बचाने की जिम्मेदारी आप सबों के बीच है। इस बेटी की वीडियो को अगर आप सब फेसबुक पे देख लीजिएगा ना, तो आप कितने भी कमजोर हो, 1 रुपया भी आपकी जेब से निकलने के लिए खुद ब खुद मजबूर हो जाइएगा आप। तो हाथ जोड़ के अपील है कि इस बच्ची की मदद कर आगे आए, और आपका जो माध्यम है, आप खुद भी मदद करिए और अपने सर्किल से 10 लोगों से भी मदद करवाइए। अगर आप 50-50 रुपए एक लोगों से ही मदद करवाते हैं तो 500 रुपया होता है, बहुत है। बिल्कुल। तो अभी जिस तरह से आपने अंकित राजगढ़िया को सुना और अंकित ने जो मार्मिक अपील की है कि कहीं न कहीं मानवता को बचाने के लिए एक बच्ची राजनंदिनी जो कि इस परिस्थिति में है कि उसे इलाज की सख्त आवश्यकता है। जिला प्रशासन ने जब महज 10,000 रुपए देने में कहीं न कहीं कोताही बरती है, अपनी असमर्थता जता दी है और वो भी उन्होंने रिकमेंड नहीं किया है। स्थानीय विधायक अगर चाहते तो वो बच्ची को 1 लाख रुपए की तत्काल सहायता मुख्यमंत्री राहत कोष से दिलवा सकते थे, वो भी उन्होंने नहीं दिलवाया। तो ऐसे में धनबाद वासी जो भी हैं या धनबाद के आसपास के लोग या जो भी लोग भी हमारी खबरों को देख रहे हैं, इस बच्ची के लिए जो फेसबुक पर जो पेज रखे गए हैं, उस पेज पर जाकर के इसके अकाउंट में कुछ सहयोग जरूर करें, ताकि इस बच्ची का तत्काल जो है इलाज शुरू हो सके। जो अपॉइंटमेंट है उसके हिसाब से वो विलोर जा सके और बच्ची का इलाज बेहतर तरीके से शुरू हो सके और एक धनबाद की जो मासूम जीवन और मौत के बीच जूझ रही है, उसे बचाया जा सके। सहयोगी प्रभात के साथ राजकुमार जायसवाल, 11 स्कोप्स धनबाद।